पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। दिन में ये गांव जितना शांत और सुंदर लगता था, रात होते ही उतना ही डरावना बन जाता था। हर रात ठीक 9 बजे पूरे गांव में एक अजाइब सी घंटी बजती थी और उसके साथ ही एक आवाज गूंजती। सभी लोग अपने घरों में चले जाएं। 9 बजे के बाद कोई भी बाहर ना रहे। गांव के सरपंच देवेंद्र ठाकुर हर रात ये सुनिश्चित करते थे कि कोई भी बाहर ना रहे। उनका बेटा कबीर हमेशा ये सब देखता था, पर उसे समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों। कबीर बेटा, जल्दी से सारी खिड़कियां बंद कर दो और दरवाजे के बाहर नमक की लकीर बना दो। मर पापा, ये नमक क्यों? देवेंद्र ठाकुर की आवाज थोड़ी भारी हो गई। ये हमारी सुरक्षा के लिए है और याद रखना, 9 बजे के बाद दरवाजा कभी मत खोलना। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। हर घर बंद, हर दरवाजे पर नमक की सफेद लकीर। कबीर अपने कमरे में बैठा सोच ही रहा था, तभी तक तक की आवाज आई। भैया, दरवाजा खोलो, मैं रोहन हूँ। कबीर का दिल धड़कने लगा। रोहन, उसका दोस्त जो पिछले महीने गायब हो गया थे। तू कहाँ था? भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज दरवाजा खोलो। कबीर दरवाजे की तरफ बढ़ा, पर तभी उसे अपने पापा की बात याद आई। 9 बजे के बाद जो बाहर है वो इंसान नहीं रहता। कबीर रुक गया। रोहन, सुबह आ जाना, मैं अभी दरवाजा नहीं खोल सकता। बाहर की आवाज बदल गई। दरवाजा खोलो, नहीं तो पछताओगे। कबीर ने तुरंत पर्दे बंद कर दिए। अगली सुबह देवेंद्र ठाकुर कबीर को गांव के बाहर एक पुराने कुएं के पास ले गए। 50 साल पहले एक बच्चा इस कुएं में गिर गया था। उसका नाम भी रोहन था। कबीर हैरान रह गया। गांव वालों ने उसे बचाया नहीं और उसकी माँ ने इस गांव को श्राप दे दिया। हर 50 साल में एक बच्चा उसी की तरह गायब होगा। और ये नमक? नमक उन आत्माओं को घर में आने से रोकता है। उस रात एक आदमी, महेश, नशे में था और उसने नमक की लकीर नहीं बनाई। तक तक की आवाज आई। पापा, दरवाजा खोलो। ये आवाज उसकी बेटी पूजा की थी, जो 10 साल पहले मर चुकी थी। महेश खुद को रोक नहीं पाया। उसने दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था, बस अंधेरा। अचानक अंधेरे से कई हाथ निकले और महेश को अंदर खींच लिया। अगली सुबह महेश का घर खाली था, जैसे वहां कोई रहता ही नहीं था। अब देवेंद्र ठाकुर ने फैसला किया, इस श्राप को खत्म करना होगा। आज रात 8:50 वो कुएं के पास पहुंचे। देवेंद्र रस्सी से नीचे उतरने लगे। नीचे सिर्फ अंधेरा था और अजीब आवाजें। रात, यहाँ मत आओ। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा एक छोटे बच्चे का कंकाल। मुझे माफ कर दो। अचानक अंधेरे से आवाज आई। अब बहुत देर हो चुकी है। देवेंद्र बोले, अगर सजा चाहिए मुझे दे दो, पर गांव को छोड़ दो। ऊपर कबीर घड़ी देख रहा था। 8:59। अचानक रस्सी हिली और ठीक 9 बजे देवेंद्र ऊपर आ गए। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। अब 9 बजे के बाद ना कोई आवाज आती थी, ना कोई दस्तक। श्राप खत्म हो चुका था। लेकिन एक रात कबीर ने खिड़की से बाहर देखा। दूर एक छोटा बच्चा खड़ा था। वो मुस्कुरा रहा था और हाथ हिला रहा था। इस बार वो डरावना नहीं था, वो शांत था। कबीर ने भी हाथ हिलाया और वो बच्चा धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया।